तो पुराने सिम्पोजियम्स में हमने देखा कि फियर है क्या, उसके बारे में कि फियर नेचुरल है कि वी क्रिएटेड, और बात की थी हमने साइकोलॉजिकल फियर्स की, इग्नोरेंस की, नॉलेज की, और कुछ एग्जांपल्स लिए थे, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद फियर का एक और था, वो नेक्स्ट वाला फियर जो फियर का सिम्पोजियम था कि what is the why the first step is the last why the first step is the longest step ना। तो उसमें पॉइंट्स काफी सारे ज्यादा नहीं उठे थे। उसमें बात की थी जस्टिस इक्वलिटी की, और कुछ पतंजलि से रिलेटेड कुछ था, और मतलब एक तरीके से विदाउट विदाउट क्रेडिट लिए कैसे काम करना है, उस सब के बारे में बात हुई। तो आज का जो सेल्फ का टॉपिक है वो है कि अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट द फियर। सो इसके लिए तो आज बात करूँ डन। तो पिछले वाले सिम्पोजियम में हम लोग वैसे तो एक आधार लेकर चल रहे थे। हमारा आधार क्या था, वही हमारा एक थॉट एक्सपेरिमेंट टाइप्स। तो उसमें सबने कंक्लूड किया था, किसी ने ये भी कंक्लूड किया था कि अपने थॉट्स को रोक लेना ही फ़ियर को समझ लेना होता है ना, कि अगर थॉट्स को रोक लिया तो फिर फ़ियर नहीं बचेगा। आज उसके आगे बात करेंगे, क्योंकि देखो थॉट्स रोक लेने पर तो डिस्कशन हो ही चुका है कि रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। जब सिम्पोजियम कौन सा था, वो हमारा 6 या 5, शायद 5 या 4 था। तो वहाँ पर तो हम लोग देख रहे थे कि थॉट्स को रोकने जब जाते हैं तो कहते हैं कि थॉट्स रोकना है, फिर ये जब कहते हैं सोचते हैं तो वहाँ भी एक थॉट आता है, फिर ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। तो वहाँ पर ये देखा था हम लोगों ने कि थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बस एक चीज़ कर सकते हैं कि उन्हें आने दो, जैसे आ रहा है आने दो, और उन्हें ऑब्ज़र्व करते रहो, लेकिन वो भी किसी कंपल्सेशन के बिना। ये नहीं कि आप कह रहे हो खुद से कि मेरे को अब थॉट्स ऑब्ज़र्व करने हैं, कुछ नहीं बोलना है, शांति से देखना अगर ऐसा कुछ करना है, जिसे वो मेडिटेशन कहा जा रहा था लास्ट सिम्पोजियम में, कि मेडिटेशन मीन्स खुद को कहीं बिज़ी कर लो। तो ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा था कि बिज़ी कर लो, तो ये मेडिटेशन कहाँ से हो जाएगा, तब तो ये आप भाग रहे हो उस चीज़ से। तो इसके आगे आज देखेंगे कहाँ से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, वो मेडिटेशन वाली बात आज वो कनेक्ट नहीं हुए है ना एक्चुअली, वरना काफ़ी सही थी। लेकिन देखो, एक एक कॉन एक देखो, एक तरीके से पता है, शायद अगर मेडिटेशन को वो पहले तो मॉडर्न डे मेडिटेशन की बातें नहीं नहीं करें, है ना, जो आज कल में देखने को मिलता है, वो शायद मेडिटेशन को उस टर्म में ले रही होंगी कि लाइक नहीं होता है कि बस एक लेवल आ जाता है, शायद जो हमने सुना है कि एक इंसान उसके बाद सैचुरेट हो गया, बस उसको सब समझ, एनलाइटमेंट कहते हैं हम लोग उसको, है ना, वो वाले। हाँ, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान गया, तो वो उस सेंस में बातें कर रही होंगी, अगर उनका बात कॉन्टेक्स्ट रहा होगा तो, और मिस इंटरप्रेट कर बैठे होंगे। नहीं होता है, क्या होता है, नहीं क्या आनंद की वो कौन होती है, हाँ, अनुभूति सबसे टॉप लेयर पे आ जाते हैं, तो उसकी बात कर रही होंगी। टॉपिक हम लोगों का वही था कि वाई द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द लॉन्गेस्ट स्टेप, और इस पर हम लोग जो मैं कंक्लूड कर पाया था एक्चुअली वो ये था कि नेचुरल है, ये तो सबको पता है ना, और सबके साथ होता है ना, सिर्फ ह्यूमन स्पीसी की बातें ना करें, कम से कम सबके लिए देख, तो सबके लिए होता है। मान लीजिए क्या, जैसे एग्जांपल करते हैं ना, एक कोई वॉल है और एक छोटा सा कोई पेट है, और वो बस उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है ना, उसको डर लगता रहेगा, हमेशा लगता रहेगा कि हाँ ये फियर है, देखो ये वॉल है, ये ऊंची काफ़ी, हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। और जब वो मतलब एक बार चला जाएगा तो वहाँ से फियर ख़त्म हो जाएगा, फिर वो एक्सपीरियंस का पार्ट हो जाता है। तो ये नेचुरल लगा था। और
अनसर्टेनिटीज़ इतनी होती हैं कि कोई उस पाथ पे गया नहीं है। वैसे तो बड़ी सरफेशियल लेवल बात है ना, लेकिन फिर भी वही बातें आ जाती हैं कि कोई उस पाथ पर गया नहीं है, अनसर्टेनिटी इतनी होती है, तो हम जो कर रहे हैं वो सही है, राइट वे पर है कि नहीं है। जब से हम मतलब एग्जिस्टेंस में आए हैं, तब से एक ही बात हम लोगों ने सीखी है कि बस पर्टिकुलर एल्गोरिदम बनी है कि भाई हाँ, स्कूल जाना था, इसके बाद कॉलेज जाना है, फिर सबको पीएचडी करनी है और उसके बाद रिसर्च, है ना। पर्टिकुलर एल्गोरिदम में ही चल रहे हैं, तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर तो भाई हम लोग कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, और अगर कुछ सोचते भी हैं तो डर लगने लगता है। तो इसीलिए मतलब सबसे ज़्यादा थ्रेशोल्ड वैल्यू वही मांगता है कि हाँ, इसको क्रॉस करना बैरियर पोटेंशियल जैसा, जैसे हम लोग फिजिक्स में कहते हैं, तो उस टर्म में होता है। हाँ, तो इसमें यही है कि डर को ख़त्म करने की कोशिश हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो डर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है, क्योंकि डर तो वैसे जायज़ होता है, लेकिन हम लोग डर में जब डिसीज़न नहीं ले पाते, डरते रह जाते हैं, कुछ सोच ही नहीं पाते कि अब करें क्या, कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, तो वो गड़बड़ चीज़ है कि आप डरते ही रहे और आपने कुछ देखा ही नहीं कि क्या हो सकता था, क्या आप कर सकते थे। वही ये बात जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि वो क्या हुआ, आप कुछ कर रहे हैं और बेहोशी में कर गए कि आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी और बस जल्दी जल्दी कोर्स सिलेबस ख़त्म कर दिया, जैसे आमतौर पर क्लासेस में चल रहा है, कुछ किसी को समझ नहीं आया। तो अगर उस तरह से करते जाएंगे, डर को समझ ही नहीं रहे थे, प्रोसेस को समझ ही नहीं रहे थे, हमेशा चलते जा रहे थे भाई इससे बच जाएं, ये कोई प्रॉब्लम आ गई, नहीं प्रॉब्लम समझा ना, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन देखा, बस एस्केप देखा कि हाँ यहाँ से बचना था और बच गए। तो अगर शायद उसको समझते हाँ कि प्रॉब्लम क्या है और क्या क्या वेस हैं, पर्सपेक्टिव क्या क्या हैं देखने के, भाई अगर देखिए पर्सपेक्टिव का भी शायद बड़ा गेम रहता होगा, क्योंकि हम कोई प्रॉब्लम एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बड़ा ज़्यादा डर लगेगा कि हाँ ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, और अगर कोई ज़्यादा मैच्योर इंसान, ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान हमें अलग तरीके से एलोबरेट करेगा, तो हम उसको अलग नज़रिए से देखेंगे, फिर लगेगा कि नहीं ये तो बड़ी छोटी बात थी, बस हम डर जाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं, जैसे देखिए क्या होता है, इनिशियली देखिए जब बोर्ड एग्ज़ाम होते थे तो सब बड़ा डरते थे, भाई बोर्ड एग्ज़ाम है, ये है वो, सब एकदम फियर बना दिया जाता है। अगर आपसे कोई एक्सपीरियंस इंसान पर्टिकुलर बात करे आकर कि हाँ, वो आपसे बताए कि देखिए बोर्ड ही आखिरी लाइफ नहीं है या जेईई ही आखिरी लाइफ थोड़ी नहीं होती, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो शायद डरना रहता, तो पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंडेंस होती है। तो जहाँ तक ये है, फियर जो प्रोसेस है ना, फियर भी एक प्रोसेस ही है ऐसे देखो तो। इस प्रोसेस को भी लोग समझना भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते बिकॉज मेरे को लगता है ना, फियर एक तरीके का डोमिनो इफेक्ट लेकर आता है ना। डोमिनो इफेक्ट समझ रहे हो ना, वो जो होता है ना, ये जो मान लो तुमने एक स्टैक ऐसे रख दिया, कुछ तुमने एक छोटा सा यहाँ से कुछ भी किया तो तुम्हारा एक दूसरे को इफेक्ट करेगा, दूसरा तीसरे को इफेक्ट करेगा, तीसरा चौथे को इफेक्ट करेगा। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में इसको कुछ बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ। अरे ओके, इट्स ओके, मतलब ठीक है, इसको कुछ बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ। मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को बनाता है। तो फियर भी देखो, फियर भी यही कर रहा है ना। फियर किसी तरीके से तुम्हारे अंदर आया, इनहिबिट हुआ। वो फियर जैसे इनहिबिट हुआ, तुम बहुत सारे लेवल पे डिस्टर्ब्ड हो गए, और बहुत सारे लेवल पे डिस्टर्ब्ड हो गए तो अब तुम या तो सेल्फ डाउट में चले जाते हो, जैसे बहुत लोग चले जाते हैं कि क्या मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें अगर एक वॉल ही जंप करना है तो तुम ये डाउट में आ रहे हो कि हाँ मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आ रही है। इसी डोमिनो इफेक्ट में तुम शायद भूल जाओगे कि हाँ, इस फियर का एक समझना भी है, हमें उसको समझना भी है, ना तो सिर्फ इसको हटाना है। हटाना और समझना अलग अलग है या नहीं है देखते हैं, बट फिलहाल समझो कि हाँ, बट बहुत लोग होते हैं ना कि इसको हटा दे, उनको चाहिए बस कि ये हट जाए, ये CV मेरे रिज्यूम से फियर ही हट जाए, ऐसा रहता है लोगों में। और वो उस प्रोसेस में नहीं आ पाते कि उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग ले और उसको समझ सके। सेकंड जो था मेडिटेशन पे, जब भी बात हुई है,
आजकल का मेडिटेशन बहुत अलग है और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड है। और वो मेडिटेशन मेरे ख्याल से बस देखो, मेडिटेशन का अगर डीप रूट्स देखें, जो जैसा डीप रूट्स था, आई थिंक पतंजलि का है या फिर राजयोग में जो उसकी बातें होती है, बहुत डीप रूटेड है। तांत्रिक फिलॉसफी में भी है, बट हम जाते नहीं हैं वहाँ पे, है ना। बहुत डीप है। मतलब ये तो नहीं है कि हाँ आप बस किसी जगह पॉलीथीन मार के बैठ गए और आंख बंद कर लिया, और आप आंख बंद कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, ये भी सोचना ही होता है ना। तो आप इसी जगह फंस गए ना। आप कैसे बोल रहे हो कि, और ये ना, ये एक एवरेज परसेप्शन हुआ कि फियर हटाना, अपने आप को थॉट से कम करना, ये मेडिटेशन की तरफ ले जाता है। नहीं, मेडिटेशन मेरे ख्याल से ये सब तो नहीं है। ये जो आजकल का एवरेज मेडिटेशन है, इस पर तो वो शायद नागार्जुन की नहीं, इस पर ये जो मेडिटेशन है ना, जो मॉडर्न डे तो बात ही खत्म कर देते हैं ना, तो उसका पर्टिकुलर मीन था उसके लिए शायद। पता है उसमें मुझे वो ऐसे उस पर बुद्धिज्म पर वो एक नागार्जुन हुए ना, उन्होंने कुछ टर्म दिया था, नलिटी, वो शून्यवाद के लिए। उसका मतलब वो पूरी चीज़ों का एब्सेंस नहीं मानते हैं, बस सब में इक्वालिटी कर देते हैं कि कोई थॉट तुम्हारा प्रिवेल ही ना कर पाए। अब जैसे जब हम सोच रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो पूरे सारे थॉट्स थे उन पर एक थॉट डोमिनेट कर गया। तो वहाँ पर वो शून्यवाद को इस तरह से देखते हैं कि सब इक्वालिटी है। जब सब इक्वालिटी, तो सब एक साथ आ नहीं पाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छी स्टेट मेडिटेशन की मानी जाएगी। ये नहीं कि नहीं सोचना है, ये तो थॉट प्रिवेल कर रहा है ना। ना सोचने वाले तो थॉट प्रिवेल कर गया कि कुछ नहीं सोचना है, ये थॉट मेडिटेशन करते समय दिमाग में आ गया। और वहाँ पर जो वो मेडिटेशन की बातें बताते हैं, वो इस सेंस में कह रहे थे कि सब इक्वालिटी में ले आते हैं ना। कोई थॉट अगर प्रिवेल ही ना करे, इस स्टेट पर अगर अचीव कर पाएँ, तो वो एक अच्छा तरीका होगा मेडिटेशन का। किसका था ये? ये नागार्जुन, मैंने बुद्धिज्म फिलॉसफी से रिलेटेड पढ़ा था। एक मैंने बुक देखी थी, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, उसमें वो वाली बताई गई थी। ये बहुत फेमस है ना, भारतीय हाँ। दर्शन के रूपरेखा। काफ़ी अच्छी टेक्स्ट बुक है, मतलब हाँ, तो वही बता रहा था कि मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आप आँख बंद कर लो और आप ये सोचो कि हाँ मैं एक एम्प्टी वर्ड में जाने की कोशिश करूँगा। और सिंपल चैंटिंग ऑफ ओम भी करते हैं लोग कि हाँ उन्हें लगता है ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं देखो, मेडिटेशन का ये तो मतलब था, ये हमारे वेद्स में है, वैदिक मतलब है। और जैसे तुमने बात किया मार्कस ऑरेलियस का, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, स्टोइक है, मेरे फेवरेट स्टोइक वही है। तो उन्होंने जो मेडिटेशन समझाई है, स्टोइसिज्म का एक ही बहुत बड़ा रूल है और सबसे बड़ा यही है कि आप उसको ही कंट्रोल कर सकते हो। सॉरी, आपका हक नाराज़ होने का, खुश होने का वहीं पर है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना तो आप उसके बारे में चिंता करो, ना तो आप उसके बारे में डरो, और आपका कोई हक नहीं बनता वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं बना सकते। तो उनका कहना है कि आधी से ज़्यादा दुनिया यहीं से ठीक हो जाएगी। आप बस इस चीज़ को लेकर आओ कि आप उसके बारे में कंसर्न रहो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है हमारा, हम खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने फियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने ड्रीम्स को, अपने एम्बिशंस को, हम अपने रेगुलर डिसिप्लिन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते तुम क्या सोचोगे, हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते मेरे टीचर क्या सोचेंगे, ये सब बातें हैं। तो मेडिटेशन का मतलब कुछ और भी होता है, ये सिर्फ ये नहीं है एक आवाश, क्या बोलते हैं उसको, आसन सॉरी, आसना गलत बोल दिया, आसन नहीं है ना, ये कोई आसन नहीं, गलत बोल रहा था मैं, वो आसन नहीं है ना। और मेडिटेशन ऐसे देखो बहुत सारे, जैसे एक मैं नाम दे सकता हूँ, ग्रॉथन जो मेरे फेवरेट है, उन्होंने बहुत मेडिटेशन किया है। और वो उनका मेडिटेशन ये नहीं था, उनका मेडिटेशन था थ्रूली अपने थॉट प्रोसेस को समझना। और अपने थॉट प्रोसेस को समझना भी बहुत बड़ा मेडिटेशन है कि तुम कैसे सोचते हो। बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो कैसे सोचते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत लोग होंगे जो मीडियोक्रिटी और एवरेज लाइफ में वही सोचते हैं जो दूसरे सोच रहे हैं, है ना, कि अच्छा हाँ आज मुझे ये करना चाहिए, हाँ आज मैं ये कर लेता हूँ। वो सब एक कॉमन इन्फ्लुएंस है। सेकंड, थॉट प्रोसेस से ही चलते। एक फियर का थॉट प्रोसेस क्या होता है, हम जनरली जब अंडर फियर रहते हैं, है ना,
सॉरी। जब हम जनरली अपने, मान लो तुम फ़ियर में रहते हो, तो जैसे था कि हाँ, तुम भूल जाते हो कि तुम्हें सोचना भी है, तुम्हें इस फ़ियर के बारे में सोचना है, और तुम्हें इस प्रोसेस का एक तरीके से रेज़ोल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे ख़्याल से फ़ियर का प्रॉपर रेज़ोल्यूशन नहीं होता होगा, रेसिड्यू हमेशा रहता होगा, वो तो किसी चीज़ का भी है। हर एक दिन तुमको कुछ ना कुछ रेसिड्यू दे के जाता है, भले तुमको याद ना हो कि तुमने यहाँ से 1 साल पहले क्या किया था, बट तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो 1 साल पहले के दिन की रेसिड्यूज़ है ना? जैसा तो प्रॉपर उसका प्रॉपर डिके नहीं होता होगा फ़ियर का, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और इस थॉट प्रोसेस में फ़ियर को समझना, इस पे ही देखते हैं। अच्छा, हम लोग कहाँ थे? हाँ, अगर किसकी मेडिटेशन की बात कर रहे थे ना, तो लोग उसको मेडिटेशन को किस तरह से देखते हैं आजकल कि बस वो सोचते हैं कि हम आँखें बंद करेंगे और एक मतलब क्या डिवाइन एनर्जी आ जाएगी उनके अंदर, है ना? तो सिर्फ़ पर्टिकुलर आसन में बैठकर ही क्यों होगा? आँखें बंद करके के ही क्यों होगा? जैसे कि मान लो पाब्लो पिकासो जैसा इंसान, अगर वो शायद आप उससे पेंटिंग से दूर कर दें, तो वो परेशान हो जाएगा। तो उनके लिए तो भाई आज जो पेंटिंग ही है वही उनका मेडिटेशन है। वो 8 घंटे भी काम करेंगे और उनको स्ट्रेस शायद ही हो। और अगर ये प्रोसेस आ रहा है, ये तरीका आ रहा है हम लोगों का सोचने का कि एक पर्टिकुलर आसन में बैठेंगे और बताया जाता है यहाँ पर कुछ सेंटर पर ध्यान केंद्र, कुंडलिनी तो नीचे होती, वो 5 जो, हाँ, हाँ, वो क्या होता है? वो, हाँ, हाँ, वो मूलाधार से स्टार्ट करके वो ऊपर तक जागृत करने, कुंडलिनी जागृत करने वाली बात होता है ना, वो मतलब काफ़ी तंत्र में चले गए फिर तो वो तक की बात हो जाती। तो ये अलग मतलब इस सेंस में समझाना, तो पहले तो मेडिटेशन को हम क्लियर कर देना चाहिए ना कि इस सेंस में तो ना लो, कम से कम जो हम कर रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन हाँ, अगर एक समझो ऑनेस्ट प्रोसेस है, हाँ, जिस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। बस। जैसे पिकासो क्या है, पिकासो दुनिया को कैसे देखता था? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स में, है ना? उसी तरह एक ऑथर होता है, वो लिटरेचर में देखता होगा। एक फिज़िसिस्ट होगा जो फिज़िक्स में, मतलब एक फ़िज़िकल सेंस में देखता है, एम्पिरिकल वर्ल्ड है उसके लिए। एक मैथमेटिशियन के लिए एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड है ना? सबका अपना अलग-अलग दुनिया है, अलग-अलग कॉन्सेप्ट है। चींटी आंट कैसे देखती होगी दुनिया को? भाई उसका भी तो पर्सपेक्टिव उसका भी है ना? पर्सपेक्टिव तो ज़रूर होगा ना। हाँ, वो और कैसे प्रॉपर देखती होगी? मेडिटेशन क्या होगी, तुम अपने ऑनेस्ट थॉट प्रोसेस को समझो, जो भी तुम्हारा डिसिप्लिन है, और वहाँ से वहाँ तक पहुँचो जो मेडिटेशन जो तुमको ये ऑफ़र कर रही है ना आजकल की डिवाइन एनर्जी, है ना? सबमर्जिंग इनटू द वन, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, उस डिसिप्लिन से भी जा सकते हैं हम लोग प्रॉपर। लेकिन उसके लिए ऑनेस्ट होना पड़ता है, उसके लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तुम्हें डिसिप्लिन तरीके से अपने डिसिप्लिन्स को पढ़ना पड़ेगा। फियर थॉट प्रोसेस। हम लोग तो मेडिटेशन पे आ गए क्या? हाँ, मेडिटेशन तो चलो, सारी चीज़ें जुड़ जाएँ कम से कम। हाँ, सही है। कृष्णकांत, ये रहना चाहिए बोलना है। तो मेडिटेशन से फ़ियर की तरफ आ जाते हैं फिर। हम लोग फ़ियर को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर से कोई आधार लेकर चलते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन पकड़ लेते हैं, ऐसा मान लो कि रात में आप गाड़ी चला रहे हो और आपने मतलब फ्यूल ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया। वो ऐसा है कि बीच रास्ते पर आपकी गाड़ी रुकने वाली है और रात का समय है, फ़ोन है आपके पास, फ्यूल इंडिकेटर लगा है और आप भूल गए थे फ्यूल डलवाना और आपको पता है कि अब इतना फ्यूल बचा है, वो इंडिकेट कर रहा है आपको। और आपको ये पता है कि इस रास्ते पर मेरे को पेट्रोल पंप ही नहीं मिलने वाला है, ऐसा कुछ मिलने नहीं वाला है और ऐसा सिचुएशन हो रहा है और गाड़ी रुकने वाली है, घना जंगल है, लेकिन पुलिस स्टेशन वगैरह हैं कहीं पर। अब एक चीज़ तो ये होगी कि आप क्या करो
आप ये बताओ कि अगर फ्यूल इंडिकेटर होता ही नहीं, तब मेरा ज़्यादा सही था, तब मेरे को कोई चिंता नहीं होती कि गाड़ी चल रही थी, तो मैं पहले से परेशान नहीं रहता कि अब क्या होगा, अब इतना बचा है, अब क्या होगा, अब इतना बचा है, अब इतना बचा है, बस ख़त्म ही होने वाला है, मेरी तो जान निकल रही है, अब क्या होगा। एक ये तरीका था। एक ये हो सकता है कि यार चलो ठीक है, मान लो फ्यूल इंडिकेटर हटा दिया। अच्छा पता है एक चीज़ पता है इस पे सोचें, जैसे अभी तक हम लोग पहले जो कंक्लूड कर पाए थे वो ये सोच रहे थे कि अगर नॉलेज हो जाएगी ना तो फियर कम हो जाएगा। यहाँ तो अगर एक शॉर्ट में देखो तो उल्टा हो रहा कि नॉलेज है और फियर बढ़ रहा, तो मतलब हम लोग तो बिल्कुल उल्टा ही चले गए। हाँ, वही तो कि अब देखो, अब अगर आप ये कहोगे कि फ्यूल इंडिकेटर ना होता तो ज़्यादा सही रहता, मेरे को कम से कम टेंशन, फ़ियर ये सब तो ना होता। अब ये है तो क्या करें हम इसमें? लेकिन अब आप बताओ आपके लिए क्या सही है कि आपको पहले से पता रहे कि गाड़ी ख़राब होने वाली है, वो ज़्यादा सही है, या फिर अचानक जब ख़राब हो ही जाएगी, जब आप फँस ही जाओगे, वो ज़्यादा सही है? देखो, इससे तो एक चीज़ तुम इंटरप्रेट कर सकते हो कि फियर एक इवेंट नहीं है। इवेंट क्या है यहाँ पे? गाड़ी में तेल ख़त्म होना। फियर एक आउटकम आ रहा है, फियर आउटकम नहीं है। एक सिचुएशन। हाँ, आउटकम तुम्हारा कोई इवेंट है। फियर उसका फियर उसके आसपास कहीं दिख रहा है ना, मतलब इवेंट है, कोई सा इवेंट हो रहा है। इस केस में फ्यूल ख़त्म होना, किसी दूसरे केस में एक मान लो किसी को स्टेज फ्राइट है, तो उसके लिए क्या अच्छा रहेगा? उसके लिए अच्छा रहेगा कि उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए, ताकि ना वो किसी को देख सके, ना तो वो किसी का रिएक्शन पढ़ सके। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लोगों का जैसे स्टैंड अप कॉमेडी में लाइट्स को डिम कर देते हैं ना, सेट डिस्ट्रैक्शंस के बिगिन ताकि शायद कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो, किसी को कोई डर ना लगे, आपको लगे कि आप अकेले रूम में हो, है ना। लेकिन ये क्या, इसका मतलब क्या है? फियर कहीं आसपास है और इवेंट कुछ हो रहा है। अब तुम फियर को समझो ना समझो, इवेंट तो हो ही रहा है। तुम्हारे लिए इवेंट तो हो जाएगा ना। अब फियर को समझना ज़रूरी है, मतलब तुम ऑप्ट करोगे। अगर तुम्हें दो ऑप्शन दिया जाए कि इवेंट तो होगा ही होगा, गोली तो तुमको मारेंगे, ब्लाइंड फोल्ड करके मारे या फिर आँख खोल के मारे, तो तुम क्या ब्लाइंड फोल्ड होना पसंद करोगे, या तो तुम्हें ऑप्ट आउट रहना है इस चीज़ से? बस इतना सा वो है हाँ, कि पहले केस में आप जब टेंशन में थे, लेकिन आपको सच्चाई तो पता थी कि क्या होने वाला है। चाहे दोनों केस में लेकिन नहीं, बाद में तुम पता तब चलेगा जब वो हो जाएगा। हाँ, इस केस में यही है। देखो, हाँ, इवेंट का होना तो दोनों केस में तय है। एक केस में क्या हो रहा है, एक केस में ये हो रहा है, एक केस में ये हो रहा है कि इवेंट हो जा रहा है और तुम्हें मौका नहीं मिल रहा है उस फियर में आने का, तुम सीधे इवेंट में पहुंच गए। और एक केस में तुम्हारे पास फियर आ रहा है, लेकिन इवेंट तुम्हारा दूर है, इवेंट कुछ दूर है, तो ये जो फियर वाला पार्ट है, अब तुम इसमें चाहो तो उस इवेंट तक चीज़ों को सुधार सकते हो ना। मान लो तुम वहीं रुक जाओ, नहीं, लेकिन तुमने बोला कि वो उस रास्ते पे पेट्रोल पंप भी नहीं है। ये भी हो सकता है कि जब गाड़ी चल रही थी तब आपके फ़ोन में नेटवर्क भी आ रहा था, जब गाड़ी रुक जाएगी तो क्या पता नेटवर्क भी ना आए। तो इवेंट भी सेम नहीं है, अगर देखो ध्यान से, चीज़ें भी सेम नहीं हो रही हैं। हाँ, गाड़ी रुकने तक सब सेम है ना। वैसे गाड़ी रुक गई उसके बाद से चीज़ें अलग है। मान लो तुम्हें फियर था, तो तुम इस प्रोसेस में चीज़ों को थोड़े दूसरे डायरेक्शन में ले जा सकते थे। हो सकता था तुम अपने गाड़ी को वापस घुमा देते, बट क्या पता वो गलत है सही नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम गाड़ी घुमा लेते। हो सकता है बहुत लोग, यही कारण होता है जो स्टेज फ्राइट वाले लोग होते हैं वो घूम जाते हैं है ना, क्योंकि उनको पता है कि ये होने वाला है। क्या ही करोगे घुमा के, लेकिन जब इंडिकेटर फ्यूल नहीं बचा है। नहीं, बहुत लोग क्यों घुमा लेते हैं गाड़ी, जैसे स्टेज फ्राइट्स वाली बात करते हैं। मान लो जो किसी सर्टेन सिचुएशन में तुमको ढकेल दिया जाए, गन पॉइंट पर रखा गया कि आज स्टेज पर जाना ही है, तब तो जाओगे। हाँ, वो गन पॉइंट यहाँ मान लो पर ये है कि आपकी गाड़ी है, वो गन आपको तान के रखा। मान लो कि जो स्टेज फ्राइट वाले हैं वो तो टर्न ही हो रहे हैं ना,
तो वो टर्न होने का मकसद क्या हुआ कि तुम फियर के प्रोसेस में नहीं घुसना चाह रहे हो, या फिर हल्का घुसे और तुम चाहते हो कि हम इवेंट तक ना पहुँचे। यानी फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा इवेंट है और तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हें पता ही ना चले कि यहाँ पे कुछ है और डायरेक्ट तुम इवेंट पे रहो तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा टर्न अराउंड होने का। लेकिन अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम शायद टर्न अराउंड हो सकते हो या फिर कुछ बहुत प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हो। तो फियर तुमको 2 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, एक तो इस सिचुएशन में अपने आप को इम्प्रूव करो या तो बैक ऑफ करो। और इम्प्रूव और बैक ऑफ को ही मैं थॉट प्रोसेस बोल रहा हूँ कि तुम्हारा इस प्रोसेस में तुम क्या सोच रहे हो। फाइट और फ्लाइट या मे बी फ्लाइट, ओ फाइट और फ्लाइट, हाँ। बट मैं इसी थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि ये थॉट प्रोसेस में क्या वो ये समझ पा रहा है कि ये क्या था, है ना। और ये अगर वो समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जो टर्न करते हैं ना, क्योंकि एक चीज़ हमने ये समझी, जब हम फेयर को समझ रहे हैं, हमें उसके बारे में अवेयरनेस हो रहा है, हमारी इग्नोरेंस जा रही है उसके बारे में, तो हम उससे उसके नेचर को समझ पा रहे हैं। एंड आई थिंक हम उससे इसलिए ज़्यादा लड़ रहे हैं क्योंकि हम उसका पोटेंशियल देख पा रहे हैं कि अभी वो इस लेवल पे है, वो इस लेवल तक जा सकता है। तो जो पर्सन टर्न कर जा रहा है, आई थिंक वो ये रियलाइज़ कर पा रहा है कि अगर मैंने फियर को देख लिया, मैं इसके बारे में अवेयर हो गया, तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, काफ़ी हाई चांस है। हाँ, हैंडल नहीं कर पाऊँगा, उसका हाई चांस है, तो वो वहीं से यू टर्न ले ले रहा है। हाँ, बट अगर किसी को पता नहीं है एंड देन वहाँ जाके वो हो जाए, तो उसका हम इनको 2 तरीके से आई थिंक कैटेगराइज कर सकते हैं। एक इज़ फियर ड्यू टू अवेयरनेस ऑफ फियर एंड एक इज़ फियर ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ फियर। वो जो इग्नोरेंस ऑफ फियर के वजह से जो फियर आएगा वो ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि वो अचानक से आएगा आपके पास। हाँ, और लेकिन जब आप उसको समझते हुए चल रहे हो, तब जो आपको फियर आ रहा है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फियर से जो फियर आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है अचानक से नहीं आ रहा है। एक तरह से आप उसको समझने लगे हो। यानी तुम उससे अवेयर हो रहे हो। और ये शायद हमने पिछले सिम्पोजियम में भी बात की थी। बहुत सारे फियर होते हैं जिसका हमें अनुभव नहीं होता है, बहुत साइकोलॉजिकल फियर होते हैं, बहुत इनबिल्ट फियर होते हैं जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। और वो फियर जब डायरेक्टली किसी पॉइंट पे हिट करता है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान अपना ट्रॉमा कैरी कर रहा है और उसको एक समय पे ना वो ट्रॉमा हिट करता है और उसके लिए वो अनप्रिपेयर्ड था, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। हाँ, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि फियर को समझना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट उसके बारे में अवेयरनेस होना। क्योंकि तुम जब अवेयर रहोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि मुझे किसी चीज़ पे काम करना है, और तुमको पता ही नहीं रहेगा कि कोई चीज़ है काम करने लायक मेरे लाइफ में। फॉर एग्जांपल इन दिस केस फियर, तो क्या ही तुम सीधे अचानक इस पॉइंट पे आ जाओगे और तुम शायद ट्रेम्बल हो जाओगे। मान लो स्टेज फ्राइट वाली बात ही करते हैं, उसको पता नहीं था कि वो स्टेज पे जाने वाला है। कल वो क्लास लेने आया और अचानक से उसे पता चला ऑडियंस वेट कर रही है उसकी और उसको स्पीच देना है इम्प्रॉम्प्टू, तो वो तो ट्रेम्बल हो जाएगा, इनफैक्ट इवन बेहोश हो सकता है। फिर वो शायद उसका कौन, हाँ, लेट्स नॉट स्पीक नेम, है ना, बट या कर देना भाई, नहीं बोला। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली कि तुम फियर का इग्नोरेंस रखोगे तो वो फियर एम्पलीफाई हो के आएगा, और वो फियर जिसके बारे में तुमको अवेयरनेस है, एटलीस्ट तुम उसके प्रोसेस में डील करना समझोगे। अच्छा, मैं जो सोच पाया ना एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था। जैसे दोनों केसेस क्या थे, एक तो क्या फ्यूल ख़त्म होने वाला था और एक ये एकदम इवेंट हो जाने वाला था। तो ये काइंड ऑफ सेल्फ लव लगा, है ना, कि हम पहले एक पर्टिकुलर इवेंट की सारी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ना, सारे एक सैम्पल स्पेस बना लेते हैं मन में, और उसके बाद जो फेवरेबल आउटकम है, अगर वो नहीं हो रहा, उसके अलावा सारी चीज़ों से इनसिक्योर हो जाते हैं और वही हमें फ़ियर बनकर सामने आता है। तो अब अगर इस पर जाएँगे तो फिर हम लोग सेल्फ लव को डिस्क्राइब करने में लग जाएँगे, है ना। तो एक तो ये लगा। अच्छा, दूसरा एक, हाँ, और एक पता है, मैं इसी का ये जो क्या इवेंट
एकदम आ जाने वाला कि गन पॉइंट पर किसी को स्टेज पर चढ़ा दिया जाए कि नहीं भाई अब तो बोलना ही पड़ेगा। वो फिर धीरे-धीरे ओवरकम कर लेगा उस, है ना? एक मैंने वो कहीं एग्ज़ाम्पल सुना था कि मान लीजिए कोई एकदम अच्छी सी लाइफ़ जी रहा, कोई एक इंसान अच्छी सी लाइफ़ जी रहा है और कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, नॉर्मल है ना? एक दिन क्या हुआ, किसी एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उनके पेरेंट या नहीं रहे, ठीक है? एक इंसान जो एकदम अच्छी ज़िंदगी लाइफ़ जी रहा था ना, वो एकदम फ़ील फ्री था, हर चीज़ों से बेखौफ़ घूमा करता था, लाइफ़ एन्जॉय कर रहा था, वो एकदम से मैच्योर हो जाएगा। अब अच्छा अगर वो सोचता ये बातें कि भाई अगर हम सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स हैं और हमसे दूर हो जाएँगे, ये फ़ियर देता है कि नहीं देता है? ऑफ़ कोर्स देता है ना, बिल्कुल सबको देता है। लेकिन अच्छा उसके साथ क्या हुआ? इवेंट डायरेक्ट हिट कर गया उसको और बस सोचने का समय नहीं मिला। तो शायद फ़ियर सोचने से ही आ रहा है क्या? अब तो ये बात आ गई। हम थॉट प्रोसेस में थे क्योंकि सेल्फ लव भी थॉट प्रोसेस ही था और हाँ, तो तभी कहा जा रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो डर ख़त्म करना है, डर तो आएगा ही, है ना? आता ही है। लेकिन हम गलती ये कर जाते हैं कि डर को अपने ऊपर डोमिनेट करने देते हैं कि वो मतलब चढ़ जाता है बिल्कुल ऊपर सर पे। इतना सर पे चढ़ जाता है कि बेहोश कर देता है। फिर दिखता नहीं है कुछ सामने क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। खुली आँखों की बेहोशी है ना? हाँ, तो डर तो आएगा ही, लेकिन उसको हमें यही सीखना है कि मतलब इसको क्या है ये, इसको समझ जाएँ। एक बार उसको देख लिया फिर वो दोबारा भी आएगा तो हम समझेंगे अब क्या करना है, किस हिसाब से डील करना है। नहीं, अच्छा वो फ़ियर एक प्रोसेस लग रहा है एक्चुअली। अगर डायरेक्ट इवेंट हिट करता है तो हम फिर फ़ियर नहीं रहता, फिर करना ही है हाँ, ना? तो बट मान लो तुम्हें 2 सिनेरियो हैं। एक ए जिसको पता है कि उसको इवेंट में बोलना है, एक बी जिसको नहीं पता है उसको इवेंट में बोलना है। वो डायरेक्टली इवेंट में आएगा और ए जिसको पता है इवेंट में बोलना है बट उसको पता है कि वो बैक ऑफ नहीं हो सकता, लेकिन उसको पता चल गया। तो वो इन रिमेनिंग डेज़ क्या कर रहा है? फ़ियर में है, उसको स्टेज फ्राइट है मान लो। अब मेरा सवाल है कि ए का परफॉर्मेंस इवेंट के दिन और बी का परफॉर्मेंस इवेंट के दिन, दोनों के परफॉर्मेंस में बेटर किसका परफॉर्मेंस हो सकता है? जिसको मान लो बी का एक्सपोजिशन अच्छा था, उसको स्पीच देना अच्छा आता है। ए का भी वही था बट ए को पता था कि उसका दिन आने वाला है और इसको पता था कि उसका इवेंट में हाँ, इवेंट नहीं आने वाला है, ठीक है? तो ए और बी, मेरा सवाल है ए और बी के परफॉर्मेंस में किसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा? इफ़ यू मे कोई इसका आंसर नहीं आंसर देखो अगर नहीं मान लिया सब पहले सेम था ना तो देखो ऐसा भी हो प्रोसेस सकता में है। आंसर नहीं प्रोसेस एक चीज़ ये भी हो सकती है कि देखो दूसरा वाला जो ज़्यादा डरा हुआ है, यही हालत कभी पहले वाले की भी हुई होगी, जो आज इतना फ्लुएंट है बोलने में। किसी दिन उस दोनों फ्लुएंट है ना? दोनों फ्लुएंट दोनों बस फ्लुएंट इसको दोनों को डर है, दोनों को डर है बट इसको बस पता है कि उसको बोलना है, तो वो डर में जी रहा है अभी। बी को नहीं पता है बोलना, लेकिन उसका एक्सपोजिशन अच्छा उस दोनों का दोनों का सेम है। दोनों सेम लेवल के हैं। अच्छा हम सोच रहे हैं कि जब पता है तो वो डर में जी सकता है, मतलब उसे तो इसे नहीं अच्छा पता होगा, है वो नहीं होगा। एग्जैक्टली फियर वो यहाँ पे हम ठीक- अच्छा अच्छा ऐसे चलो कुछ क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो बी है जिसको नहीं पता था वो सीधे फियर यहाँ झेलेगा इवेंट पर Eye आए to eye. इवेंट में, और उसको पता चलेगा अरे मुझे बोलना है, बट वो गुड है, वो सब कुछ बोल लेगा बट फियर गुड दोनों हाँ दोनों स्किल्स दोनों में है, और मैं ये Good नहीं one. बोल रहा दोनों है, गुड वन Good गुड टू, हाँ दोनों है, तो दोनों है। बट इसके साथ क्या था कि ये फियर यहाँ झेलेगा, और इसके साथ क्या था वो फियर में ही है बहुत दिनों से, और वो स्टेज पर आते आते उसका फियर है। मतलब मेरा सवाल है दोनों के परफॉर्मेंस में किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा? हो सब्जेक्ट सकता नहीं है वो तो सब्जेक्टिव एक आंसर होगा इसका एक्चुअली है ना? मैं इस प्रोसेस में रहना चाहता हाँ इस हाँ, प्रोसेस में एक सब्जेक्टिव आंसर हो जाएगा। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि subjective दोनों का जो लेवल है वो सेम है, हाँ लेकिन एक वो है जिसे अभी बताया जाएगा कि जाओ तुम्हें स्पीच देना है, एक वो है जिसे 10 दिन पहले बता दिया गया है कि तुम्हें स्पीच देना है। ऐसे एग्ज़ाम में भी होता है वैसे कभी-कभी कि आज ही क्विज़ है, सरप्राइज़ क्विज़,
और एक क्विज़ है जो कि हम बता हाँ हाँ प्रिपेयर हो के। तो अब हमारा ये यहाँ पर हम उत्तर ढूंढ रहे हैं कि फियर किसको ज़्यादा होगा, मतलब ये फियर किसको ज़्यादा होगा। फियर तो परफॉर्मेंस, हाँ परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर दोनों ही अच्छे हैं बोलने में तो बट हाँ, सिर्फ अच्छा होना फियर को हटाता थोड़ी ना है। बहुत लोग अच्छे लोग होते हैं जो फियर में कभी बात नहीं कर पाते हैं, और यही प्रॉब्लम है। जो इंट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी के होते हैं वो कितने भी स्किलफुल हो, वो कभी कॉन्वर्सेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनको उन्होंने पहले कॉन्वर्सेशन बनाई है कभी। ये अज्यूम देखो। तो नहीं, इंट्रोवर्ट बात तो भाई करते सबसे करते हैं, हाँ है ना? नहीं मतलब लेकिन देखो, बस वन ऑन वन दे आर बेटर। हाँ वन ऑन वन दे आर बेटर। तो यही बात बोल रहा हूँ कि इन लोगों का स्किल बहुत अच्छा है, और ये लोग मेरा क्वेश्चन ये उन्हें जिन दो लोगों की बात हो रही है वो दोनों क्या वो काम करने जा रहे हैं जिसमें वो बेटर हैं। दोनों अच्छे। जब इंट्रोवर्ट वन ऑन वन में बेटर होता है और वो कर लेता है बिना किसी डर के, और ये लोग वो काम करने में बेहतर जो हम इनसे करवाने जा रहे हैं, तो इसमें डर क्यों लगेगा। जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस फियर होता है ना, ऑडियंस कैसा रिएक्ट करेगी, ये वाला मैं fear है। स्टेज फ्राइट्स में ही रह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बस एग्जांपल है। वो स्टेज फ्राइट से अगर हम बाहर भी एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे गेम्स होते हैं, स्टेज फ्राइट से अगर बाहर भी एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे गेम्स होते हैं, कोई भी स्पोर्ट हो गया। विराट जैसे- कोहली अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन Yes. उसको परफॉर्मेंस का तो प्रेशर है ना। वही तो, क्योंकि उसको पता है कि कल नहीं India जीती मुझे RCB। इंग्लैंड का- नहीं जीत रही है। लाइक दो We do not intend to harm any animal, person or anybody. ओके, लेट्स से दो बहुत अच्छी टीम्स का मैच है, जैसे लेकर्स और मियामी हीट्स का मैच है, जैसे बास्केटबॉल में होता है। तो लेकर्स हैव दिस थिंग कि दे आर 6 टाइम चैम्पियन, मियामी हीट वर नॉट, बट लास्ट क्वार्टर में मियामी ने बीट कर दिया लेकर्स को, है ना। तो एंड बोथ हैड टू कम विद दिस फियर, बट लेकर्स हैड दिस एडवांटेज, बट लास्ट में उसने बीट कर दिया। तो दिस कुड बी अ टू वे आंसर टू दिस। अब यहाँ पर डर क्यों आ रहा है इसको समझ लेते हैं कि ये डर आ क्यों रहा है। जिसमें भी आएगा देखो डर तो आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है। बट उसको बस यहाँ पे अंदाजा हो। तो हम ये सवाल का जवाब देने से पहले ये देख लेते हैं कि डर आ क्यों रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, ये डर आएगा क्यों। चलो, अच्छा, पता है जो मैं क्या सोचता हूँ, है ना, इस पे कि जो इन द प्रोसेस जिसको पता है कि उसे स्पीच देनी थी, ठीक है, और जिसको नहीं पता, अब ये उन पर डिपेंड करेगा, है ना, सब्जेक्टिव हो जाएगा वो कैसे करते हैं चीज़ों को। अगर उसने लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन पे डिपेंड, वो सोच रहे हैं कि ऑडियंस पे ऑडियंस पे डिपेंड है ना, तब तो मतलब उसी को फियर ज़्यादा आएगा जिसको पता था पहले, क्योंकि जैसे ही इवेंट पे आए तो ऑप्शन ही नहीं था। अब डर के करेंगे क्या भाई, जैसे अगर इवेंट आ गया तो फेस करना ही करना था। डर तब तो फियर तो तब तक था ना जब तक इवेंट फेस करना है, और उसके लिए हम पॉसिबिलिटीज़ बनाते जा रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि उसी को ज़्यादा होगा। नहीं, क्वेश्चन ये था कि क्या? डर आएगा क्यों। दोनों को ही आएगा ही क्यों। नहीं, डर सिर्फ अवेयरनेस से नहीं, हाँ, डर वैसी अनसर्टेनिटी से ही आएगा। यहाँ तो इस केस में जैसे ईशान डर अवस्थी तारे ज़मीन पर ले लेते हैं, उसका नाम अनाउंस होने वाला था, उसे नहीं पता था, वो नहीं गया स्टेज पे। हाँ मतलब ये अनसर्टेनिटी से भी क्यों आ रहा है। अनसर्टेनिटी से इसलिए आ रहा है बिकॉज तुम हमेशा डरते हो कि तुम्हारा फेवरेबल आउटकम नहीं आ रहा है, ठीक है, और तुम्हें डर है। जैसे इसका डर क्या है कि इसका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, एक स्टैंडिंग ओवेशन, है ना। इसका भी फेवरेबल आउटकम क्या होगा, एक स्टैंडिंग ओवेशन। बट इनका डर क्या है कि ये लोग आज तक इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। ये जो भी एक्सपोजिशन होने वाली है, इम्प्रॉम्प्टू जो भी होने वाला है, बहुत अच्छे हैं। बट इन्हें डर है कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी उन पर। डर यहाँ पे ये आ रहा है कि कहीं वो बीच में हैकल ना हो गए, स्टटर ना हो गए, है ना, कहीं बीच में इसका एम ना कर दिया। उस चीज़ का डर है उनको कि यहाँ पे तो बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। बहुत लोग होते हैं जो क्लियर टू कट होते हैं पर्सनल लाइफ में, लेकिन जैसे पब्लिक लाइफ में जाते हैं उनको चेहरे दिखने लगते हैं ना, तो उनको चेहरे दिखने लगते हैं और उनको चेहरे दिखने लगते हैं और उसमें दिखता है कि हाँ ये
मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में किसी का रिएक्शन अगर नॉडिंग है तो ठीक-ठाक है, बट अगर किसी का रिएक्शन ऐसा है तो वो डर जाएगा। फिर उसके पीछे 2 मिनट का वो टिक-टॉक चलता है तो फिर उसको और डर लगता है कि हाँ, ये टाइम के बीच में मेरे को बोलना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डर यहाँ पे इसका आ रहा है कि अनसर्टेनिटी कि क्या मैं इसको सक्सेसफुल बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। यहाँ डर इस चीज़ का, अनसर्टेनिटीज़ का है। और ये अनसर्टेनिटी कब क्लियर होगा? उसी दिन क्लियर हो पाएगा जब तुम्हें पता एक चीज़ है, हम यहाँ पर अनसर्टेन नहीं हैं, हम यहाँ पर सर्टेन हैं नेगेटिविटी को लेकर। अगर ध्यान से देखो, अनसर्टेन नहीं होते, क्योंकि अनसर्टेन होते तो हमें उतना ही पॉजिटिविटी भी दिखती जितनी हमें नेगेटिविटी दिख रही है, लेकिन हमें यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है, इसका मतलब हम सर्टेन हो रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। हम इनसिक्योर ज़्यादा है अपने आप हम को उन लेकर। चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो अनसर्टेन नहीं आप यानी तुम्हारा जो कॉइन है वो रिग्ड है, हाफ हेड है एंड हाफ टेल नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा यही ना बोल रहा हूँ। तो यहाँ हाँ, ये आई थिंक फिलॉसफी में भी बोलते हैं कि लोग ज़्यादा नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स कम सोचते हैं। और अगर तुम देखोगे ना, पॉजिटिविटी भी जो है, पॉजिटिविटी में भी फियर है, क्योंकि तुम कोई भी एक ऐसा वर्ड बोलो पॉजिटिविटी से रिलेटेड, मतलब जिसमें पॉजिटिविटी दिख रही हो, जैसे कि सक्सेस है, क्या सक्सेस, हैप्पीनेस, हाँ हैप्पीनेस। अब इन दोनों को देखो, कोई भी इंसान हैप्पी क्यों होना चाहेगा, क्यों सोच रहा है कि मेरे को हैप्पीनेस में रहना है? फियर है, फियर है। अगर वो हैप्पीनेस में है, अब कोई फियर नहीं है। नहीं वो है ना, Happiness ताकि जाने का तुम fear फियर का भी खत्म, मतलब नहीं, happiness हैप्पीनेस खत्म चली ना हो। जाएगी। हाँ। तो ये वाले तुम लोग तो ये तो देखो, मतलब ये तो काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया ना चाहे इसका। नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी हो, फियर तो रहता ही है ना। अब इसीलिए हम वो कह रहे थे कि वहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है कि वो अनसर्टेन हो रहा है, क्योंकि अगर तुम सच में सोचो, ईमानदारी से सोचो कि अगर तुम सच में ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो हमें नहीं लगता तुम्हें फियर लगेगा। तुम ज़्यादा घुसते उसमें हो कि ऐसा ही होगा, वो देख के कहेगा ही नहीं नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मेरा जाके कुछ बिगड़ने वाला है ही, इसीलिए हमें डर लग ही रहा है। तो अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही यहाँ पर। अनसर्टेनिटी है बट बहुत पार्शियल है कि तुम ज़्यादा नेगेटिव सोचो और तुम कहीं ना कहीं तुम भी चाह रहे हो कि वही हो। और यहाँ से ज़्यादा सर्टेनिटी है कि 75% रॉन्ग है। हाँ, वही बात है ना। तो यहाँ पे तुम चाहते हो कि वो हो जाए, और शायद ये है, मैं फ़िलॉसफी का नाम बोल रहा हूँ, ये किसी फ़िलॉसफर का है कि हम चाहते हैं कि गलत चीज़ें हो, क्योंकि हम सोचते उसके बारे में ही, हम तैयार भी गलत चीज़ के बारे में ही होते हैं, हम सही चीज़ों के बारे में तैयार नहीं होते। बैकअप प्लान ही बहुत अजीब शब्द है, क्योंकि तुम तैयार हो कि कुछ गलत हो रहा है। देखना, तुम पॉजिटिव चीज़ों के लिए बैकअप प्लान नहीं रखते हो। अरे एक स्कॉट करके एक हाँ बुक है, क्या नाम है, ऑथर है स्कॉट करके, उनका एक बुक है द, रुको, नहीं लिखा है द गैट्सबी। अरे बुक, वो बुक नहीं याद आ रहा उसका, अरे मतलब उसमें ये तो कोई स्टोरी है ऐसी कि एक वुमेन होती है, उसका इलाज चल रहा होता है बहुत टाइम से, उसको दवाइयाँ वगैरह दी जाती है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं खाती है कि कहीं मैं ठीक ना हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँगी तो मेरे को अटेंशन नहीं मिलेगा ऐसा जैसा मिल रहा है, समझ रहे हो? तो फियर देखो यहाँ पर क्या है। मतलब इस सिचुएशन में ये दिख रहा है कि दोनों ही पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट एक्चुअली जो ए था, जिसको पता था कि वो वहाँ पे हो रहा है, उसके प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, इसके प्रोसेस में क्या हो रहा होगा अब, कि इसके प्रोसेस में वो नेगेटिव साइड्स को ज़्यादा प्रेफरेबल दे रहा है, क्योंकि उसको अपने आप सेल्फ डाउट है और उसको ऑडियंस पे पूरा भरोसा है कि वो लोग मेरा क्रिटिसिज्म करेगा। तो इसके थॉट प्रोसेस में क्या आ रहा है कि वो अनसर्टेन है, लेकिन सर्टेन है ये लेकर कि उसका परफॉर्मेंस गलत होगा। लेकिन इसके थॉट प्रोसेस में क्या होगा अब, जो बी था, जो मतलब जो तुरंत आया जिसका एक्सपोजर, या फिर जो टाइम तुरंत लिया आया जिसने, जिसका तुरंत आया। हाँ तो तुरंत आएगा तो वो अनसर्टेन है ना, हाँ। उसके बारे में हम लोग अनसर्टेन है। हाँ, लेकिन तो इसका थॉट ही प्रोसेस नहीं रहा ना, इसका तो सीधे इवेंट हुआ। अभी उस इवेंट पे कुछ भी सोच सकता है, इस इवेंट पे कुछ भी सोच सकता है, इस इवेंट पे कॉन्फिडेंट हो सकता देखो है। यहाँ पे अगर हम उसके पिछले पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें कि उसने पहले
अगर उसको अचानक से रखा गया तो उसने क्या बिहेवियर उसका रहा है। नहीं और इसी स्पेस में रहते हैं ना, पहले की बातें ना जाए तो अच्छा होगा। नहीं, क्योंकि वो पहले भी कर चुका है ये सब। फिर तो एक्सपीरियंस की बात हो गई होगी ना। पहले नहीं करा, मान लो पहले नहीं करा, हम पैटर्न की बात बता रहे हैं कि इनफैक्ट इवन पैटर्न पे ये कंप्यूटर डिपेंडेंट नहीं होता। तभी तो हम बहुत लोग तो प्रोबेबिलिटी अच्छे है, पॉसिबिलिटी है। yes। हाँ, जैसे मान लो बहुत लोग जो अच्छे ओरेटर होते हैं वो भी कभी कभार फंबल कर जाते हैं, है ना। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो स्पीकर है वो भी कहीं कहीं पे डर जाते हैं, तो वो उसकी बात नहीं करते। मान लो हम बता ही नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या होगा। या कहीं कहीं बोल नहीं तो देते पता हैं है आप यहाँ लोग से तो तो वोट मेरे लिए ही दोगे तो मोदी जी जीत जाते हैं, लेकिन बहुत ओ मुश्किल से जीतते हैं। तो पता है वो नहीं समझ आया। हमें भी नहीं समझ दिक्कत क्या होती है पता है। मोदी ने हाँ सॉरी, तो जो बी का थॉट प्रोसेस था, क्योंकि जंप करेंगे ना हम, बी का जो थॉट प्रोसेस था वो है ही नहीं पहले तो। इसका थॉट प्रोसेस है। अब वो क्या हो सकता है ना, जो ए था, देखो दोनों के लिए इनएविटेबल है, दोनों को बोलना ही पड़ेगा, दोनों घूम नहीं पा रहे हैं, घूम नहीं पाएंगे। ए के पास क्या मौका है, कि दोनों सेम रिस्पेंस। ए का क्या मौका है, ए के पास मौका है कि इवेंट तक इस फियर को प्रॉपर समझे, ठीक है। ए के पास एडवांटेज है। बी के पास क्या है, बी के पास एडवांटेज है कि वो इस समय बहुत रिलैक्स रहेगा, लाइफ के अलग पॉइंट्स को एंजॉय करेगा। ये नहीं कर पाएगा, ये फियर को समझने में लगा है, ये लाइफ को समझने में लगा है, लाइफ के अलग पॉइंट्स को समझने में लगा है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, फियर डोमिनो इफेक्ट है, एक बार लाता है तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है अपने साथ। तो ये इसका परफॉर्मेंस और इसके परफॉर्मेंस में क्या अंतर होने वाला था, यही हमें देखना था। इसके थॉट प्रोसेस से क्या समझ में आ रहा है कि ये प्रॉपर अपने आप को नीचे लेकर जा रहा है, अपने मतलब अपने फेस वैल्यू में अपने आप को नीचे लेकर आ रहा है। वो बहुत सेल्फ डाउट में जी रहा है और वो सर्टेन है कि मेरा परफॉर्मेंस गलत जाएगा। ये अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स को और स्ट्रेंथन करने में लगा है। मान लो वो अपना अलग तरीके से घूम रहा है, मान लो इन केस वो लाइफ को समझने में लगा है, जिसका पार्ट फियर ही है, बट उसको पता नहीं है कि फियर उसका कि उसको ये इस डी डे में आना है, मान लो, ठीक है। इसका थॉट प्रोसेस समझ में आया। ए का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था, एट का थॉट प्रोसेस यही है कि वो सर्टेन है कि उसके साथ नेगेटिव चीज़ें होने वाली है, लेकिन उसके पास एडवांटेज क्या है कि वो समझते हुए चल रहा है, वो fear को। समझ के चल सकता है, एडवांटेज है। हम बात करें कि वो सबमर्ज्ड उस चीज़ को समझ सकता है, उसके बीच का मीनिंग निकाल सकता है और शायद वो इस दिन अच्छा कर ले। इसके साथ क्या था, इसके साथ था कि ये इस प्रोसेस में तो नहीं लगा है कि उसको फियर था। उसके साथ क्या है, वो लाइफ के दूसरे पॉइंट्स पे समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है। लेट्स से कि उसको पता चलता है कि लाइफ भी समझना बहुत ज़रूरी है और वो उस दिन देगा, तो क्या वो इससे अच्छा दे सकता है या नहीं दे सकता है, बी और ए। देखो देखने से ऐसा लगता है चलो पॉसिबिलिटी के मान लो दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल स्किल्स है, मतलब प्रॉपर इक्वल है, या फिर हम एक ही इंसान को दोनों जगह ले लेते हैं, ए और बी मान लो एक ही इंसान था, तब बेटर लगेगा, ठीक है, कि उसको एक बार मौका मिला और दूसरे यूनिवर्स में उसको मौका नहीं मिला, ठीक है। तो दोनों के थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। जैसे तुम्हारा जो केस था कि उसे पता चला, उसके पास फ्यूल इंडिकेटर थी, तो उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है, और जिसके पास फ्यूल इंडिकेटर नहीं थी उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है। अब इसका थॉट प्रोसेस में इग्नोरेंस है, फियर का, और वो सीधे यहाँ पे पहुँचेगा। इसका थॉट प्रोसेस में उसको फियर का अवेयरनेस है, वो भी यहाँ तक पहुँचेगा। अब अवेयरनेस वाला सीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या इग्नोरेंस वाला सीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? अवेयरनेस वाला। तो तुम्हें लगता है कि ये जो अवेयर्ड बंदा है वो बी से ज़्यादा मान लो एक्सेल करना चाहिए, क्या यही आ रहा है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस, क्योंकि ये मान लो अगर इस प्रोसेस में वो यहाँ तक आ ही नहीं पाया जो ये इंसान कर पा रहा है, तो वो मेरे ख्याल से तो वो बी जो होगा वो यहाँ पे अच्छा नहीं कर पाएगा, वो फंस जाएगा। और ये इसके पास एक एडवांटेज है, इसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो उसके पास फियर है, समझने के लिए। हाँ, और उसके पास टाइम भी है। लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास ना तो वो बेस है कि वो समझना चाहता है और वो हैप्पी है कह सकते हैं, लेकिन वो उसका एक दिन आएगा जब उसका हैप्पीनेस गिर जाना चाहिए, क्योंकि वो इसका वो होगा। हाँ, अब इस पे ऐड करो। इसमें क्या
तुम्हें क्या लगता है इस दोनों के? इसमें ये है कि देखो हमने कहा था वो जो यहाँ पहुँच गया है, हो सकता है वो यहाँ पर पहुँचने के बाद भी कुछ कर ले, लेकिन उसका चांसेस कम है, क्योंकि हो सकता है हाँ। कि यहाँ पर लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तभी हमने कहा हो सकता है हाँ। कि यहाँ पर जब वो पहुँच जाएगा, अब क्या होता है कि वो सोचता है चलो कॉल करें किसी को, देखता है कि यार ना तो गाड़ी चल रही है, इतना घना जंगल है, ना तो कोई हॉस्पिटल है, ना कोई पुलिस स्टेशन है, कुछ नहीं है। तो किसी को कॉल करते हैं, लेकिन अब हो सकता है कि यहीं पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। उसके पास क्या है कि वो जहाँ अभी है, हो सकता है वहाँ नेटवर्क हो, हाँ। तो वो ये कर सकता है, ये एडवांटेज है उसके पास। तो ये उसको कैसे मिला? अब वो पागल तो था नहीं कि उठाएगा फ़ोन, ऐसे किसी को भी फ़ोन कर दिया। वो देख रहा है कि यार गड़बड़ चल रहा है, क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता है। अब अगर वो उसमें डरने लगे, देखो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो पागल हो जाए देख के कि हो क्या रहा है। होता है ना कि हमारे दिमाग में रहता ही नहीं कि फ़ोन भी है भाई, उसका यूज़ कर लो, कुछ तो कर लो। लेकिन वो देख के इतना घबराएगा और आस-पास की सिचुएशन देख के इतना डरेगा। तो देखा जाए दोनों के पास एडवांटेज है भी और दोनों के पास नहीं भी है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस फ़ोन का यूज़ करोगे या नहीं करोगे। तो क्या अंडरस्टैंडिंग यही है अपने एडवांटेजेस को समझना अब इस प्रोसेस के? क्या लगता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ फियर क्या इसी एडवांटेज को समझना? हाँ, देखो फ़ियर आ क्यों रहा है? अच्छा ये देख लिया हमने फ़ियर क्यों आ रहा है कि ये सब हो रहा है और दुनिया की चीज़ें। फिर हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि फ़ियर हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, हम उससे कुछ ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी बेहतर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो एडवांटेज यही है, देखो इग्नोरेंस में नहीं रहना चाहिए, मेरा ये है। इग्नोरेंस में रहोगे तो फिर फँस जाओगे वहीं पे, चांसेस बहुत कम है। लेकिन जब तुम देखोगे, डरे हुए रहोगे, थोड़ा लंबे स्पैन तक डर में रहोगे, डर में जियोगे, उसके साथ चलना सीखोगे, कदम से कदम मिलाना सीखोगे। देखो किसी को भी समझना है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है ना, तो वही चीज़ फ़ियर के साथ भी है। हाँ, कुछ नहीं, इसमें हम लोग समझे क्या है? नहीं पता है वो क्या लगा अभी कि इन दोनों केसेस में क्या लगा, फर्स्ट वाले को फियर ज़्यादा लग रहा था, है ना? और उसमें कार वाले केस में भी वही था कि जब पता था तब डर ज़्यादा लग रहा था। तो शायद डर तो लगेगा, डर प्रोसेस ही है ना, डर प्रोसेस का ही था। जब डरना ज़रूरी है। प्रोसेस ही है वो, अगर एकदम से कुछ आ जाएगा ना सडन रिएक्शन पर हम लोग सोचते ही नहीं है। अब तो करना ही था, है ना? जैसे मान लो क्या हुआ कि ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई एस्टेरॉइड गिर जाएगा तो भागेंगे यहाँ से, है ना? एकदम से गिर जाए, पता लगा दिख रहा है भाई, गिर रहा गिर रहा, चलो बैग उठाओ जल्दी से, तो भागना ही पड़े। क्या हालत हो रही है? अरे नहीं नहीं, मतलब अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी की बातें बेहोश करते है, वो हैं, लोग बेहोश हैं। है ना? 2050 तक वेट करो, हाँ, तो बस तुम्हें वो पता जो है ना, तो ग्लोबल का वो स्तर बढ़ता है ना टेम्परेचर का, हाँ हाँ हाँ, 2 की जगह 1.5 तो हो ही चुका है। उसको क्या कहते हैं, यंगर राइज हुआ था जो, ऐसे कुछ ऐसे ही कहते हैं जो वो एक, ग्लोबली टेम्परेचर हाँ टेम्परेचर राइज करता है। तो एक गाड़ी वाड़ी छोड़ दो, अगर लग रहा है कि गाड़ी वाड़ी तो सब हाइपोथेटिकल लग रहा है, तो क्लाइमेट चेंज पे आ जाओ, ये कम हाइपोथेटिकल लगेगा। और देख लो कि भाई कहा गया था कि अब देखो रेट भी बढ़ गया है, जो इंक्रीजिंग रेट होता है अब वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। और एक बात कि कहीं-कहीं कहा जाता है कि यार अभी तो 0.5 बचा है, अभी तो इतना बचा है। 0.5 में भी तुम्हें सोचो ये बताया कैसे जाता है ये, तो लगता है कि 2 डिग्री तो बहुत छोटी बात हाँ, कि मतलब ये उन्हें लगता है कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम क्या ही लगेगा। वो टेम्परेचर बताते कैसे हैं? जैसे आज टेम्परेचर कुछ और है, कल कुछ और है, तो ये थोड़ी बताते हैं तुम्हें कि एक दिन आएगा, उस दिन ये इतना हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, वो एवरेज बता रहे हैं तुम्हें कि उससे ज़्यादा भी होगा, चिंता मत करो। उससे ज़्यादा भी होगा, उससे कम भी होगा, तो वो तुम्हें एवरेज बता रहे हैं। हाँ, तो अब भी अगर बेहोशी में रहेंगे तो डरो भाई, डरते हो लेकिन डर को समझते हुए काम नहीं, करो। लेकिन हाँ, तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि आँखें खुली वो और बेहोशी में हो तो ज़्यादा हानिकारक है वो ना। हाँ, अरे वो डर का होता है। हाँ, डर का होता है, लेकिन बंद में नहीं होता है।
नहीं बंद में तो नहीं होगा, नहीं नहीं, आंखें खुली वाली बेहोशी ज़्यादा हानिकारक लग रही ना, इससे जो सच में हो जाओ थोड़ी देर, तो आंखें खोल कर बेहोश मत होए, सीधे सीधे एक ही प्रोसेस है कि क्या प्रेजेंट मोमेंट को भाई अच्छे से जिए, ही है ना। अब अच्छे से जिए हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग देखो बनाते अच्छे से जीना और बेहोशी में जीना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, बस ये अवेयरनेस ऐसे रखनी हाँ, सारी चीज़ों हाँ। की, वही वाली। क्या नहीं आ रही? पता है वो क्या हुआ, इससे तो वो अगले सिम्पोजियम का टॉपिक मुझे मिल गया कि ओवरकम कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ से अब शायद हम लोग उस पर जा सकते हैं कि भाई फियर को ओवरकम कैसे करेंगे। इसके साथ चलें कैसे? हाँ, चलिए कैसे। ओवरकम करने का क्वेश्चन अभी नहीं उठा सकते। इसके हाँ, साथ अभी चलना अंडरस्टैंडिंग पे है ना, हाँ। प्रोसेस को अंडरस्टैंड। या तो सबसे अच्छा है कि उसके साथ बस वही वॉकिंग साइड बाय साइड। हाँ वॉकिंग साइड बाय साइड एक्सप्रेस कर लें, अच्छा कि हाँ एक्सेप्ट करें कि ये फियर है और इससे प्रॉब्लम, जैसे मान लें कि अगर जैसे क्या हुआ था वो स्टीव जॉब्स के मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ देखे थे ना, तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा बताया था। क्या कहते थे कि आपको मान लो स्टेज फियर है, तो पहले ऑडियंस और स्पीकर के बीच में आइस ब्रेकिंग के लिए आप सबसे पहले बता दीजिए कि हाँ सिचुएशन ऑकवर्ड होने वाली है और मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। तो अब आप सर्टेन हो गए इस चीज़ों के लिए कि जो कुछ भी अगर गड़बड़ होगा, फंबल होगा, तो वो उसके लिए ऑडियंस तैयार है, तो शायद आपको वो डर ना लगे। तो शायद एक्सप्रेस कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। मान लेना उसको कि हाँ ये फियर है और इसके साथ चलना, नहीं हम जीतेंगे ये वाली नहीं होगा कि स्केप कर जाएं ना, और हम इससे ओवरकम कर जाएं नहीं, बस साथ चलने वाली बात होनी चाहिए। पहले जो नेक्स्ट होपफुली हमारा ओवरकम पे ही हो, पहला तो फियर वो ख़त्म करना पड़ेगा जो दूसरे इंड्यूस करते हैं हमारे पे, जैसे ये सब जो है भी नहीं, हाँ वो बनाया गया। और सेकंड हम अपने फियर पे आएंगे, जो ज़्यादा पीयर प्रेशर है। पीयर प्रेशर है या फिर परफॉर्मेंस प्रेशर है ना। नहीं, जैसे दूसरों ने इंड्यूस किया तो वो पीयर प्रेशर पीट के लिए कल्चर लग रहा कि बस सब। हाँ बस कभी-कभी दूसरे हमसे कहते भी नहीं, कहते हैं। हम खुद देखकर कहते हैं यार ये तो मेरे साथ अरे भी नहीं वो फोमो जैसा लग रहा है। तो दैट हाँ, तो वो फिर हम उस फियर पे आएंगे जो सही में फियर है, जो F.E. डॉट ए डॉट आर जैसे सेल्फ है ना, S.E.L.F. उस फियर पे आएंगे जो ये डॉटेड है ना। और फिर हम देखेंगे, चलो अभी कंक्लूड यू वांट टू ऐड। अगर हमने समझ लिया है अवेयरनेस ऑफ फियर एंड ऑल, ये क्वेश्चन है एलिफेंट रोप वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें सबने स्टोरी सुनी होगी। जब एक हाथी छोटा होता है, अगर उसे हम थोड़ी मजबूत मोटी रस्सी से बांध दें, वो भले ही जितना भी कोशिश करे निकलने का, वो नहीं निकल पाता है। तो जब वो बड़ा होता है एंड सेम स्ट्रेंथ वाली रस्सी से ही बांधा है उसे, वो तब भी कोशिश नहीं करता है निकलने का, उसे फियर है बोल सकते हैं। इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे फिर हम? ये वही चीज़ हो गई है, जैसे हालत जैसे को आजकल हम लोगों के यहाँ महिलाओं की है ज़्यादातर, कि आज इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, इतनी सारी नॉलेज है, लेकिन हम लोग इतना दब चुके हैं कि हम लोग छोड़ते चलो सहो ऐसे ही चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि इंसान कंफर्ट ज़ोन में ज़्यादा रहना सीख गया है और उसे लगता है कि अब इससे बाहर कोई दुनिया है नहीं, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलो। तो ये इग्नोरेंस है एक तरह से। नहीं ये तो वो वाली बात हो गई ना कि हम लोग वो क्या नहीं अपने पोटेंशियल को इग्नोर करते जा रहे हैं हर बार, है ना। अगर हमें पता चल गया, जैसे मान लें बहुत सारे लोगों में कैलिबर होता है, वो कुछ कर सकते हैं अच्छा, लेकिन बस वो सोसाइटी के डर से ये नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वैसा नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, हाथी को डर है किसी का? नहीं हाथी को डर नहीं है, हाथी को वो क्या कहते हैं, एक वो हाथी इज सपोज्ड टू बी द विजडमफुल वाला देखो जीव of the jungle. क्या हाँ, लेकिन कहेंगे, सपोज़ टू है। एक नहीं देखो एक थॉट उसकी एसोसिएटिव मेमोरी में सेव हो गया था क्या कि ये रस्सी ज़्यादा स्ट्रांग है और भाई टूटेगी नहीं अच्छा, अभी। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि हाथी बड़ा हो गया फिर भी वो ट्राई ना करे? प्रैक्टिकली होता है तभी तो वो नहीं देखो नहीं सर्कस में अच्छा रख पाता है। नहीं देखो पता है ये उस जैसे बहुत सेंस में हो सारी सकता है। खेल में वो होता है ना, बहुत सारे एनिमल्स में बचपन से उसको वो पट्टी बांध के रखते हैं ताकि वो बड़े हो गए उसको लगे कि ये पट्टी अभी भी मेरे से नहीं अगर खुलेगा। पैरट्स पालते हैं तो पंख काट देते हैं, तो अगर पंख ग्रो भी हो जाते हैं तो वो नहीं नहीं उड़ने की होता कोशिश है। करते हैं। लेकिन वो आई थिंक फियर नहीं है, वो कुछ और है। देखो, इंसान और Ignorance. जानवर में अंतर है, शायद इसी चीज़ का अंतर है।
इंसान का नहीं, भी नहीं। नहीं है, इंसान में भी होता होगा ना। इंसान और जानवर सेम है। देखो सेम ही जानवर है। नहीं देखो आई थिंक बहुत सेम है। हाँ, ऑफ कोर्स देखो तुम पता है ऐसे कॉन्साइंस की बात देखो ऐसे ऐसे पता मैं समझो, ऐसे देखो समझो। इंसान और जानवर को मतलब अदर स्पीशीज को मैं एक तरह से सेपरेट कर पाता हूँ। देखो एक ही तरीका मुझे लगा सेपरेट करने का कि जो नॉलेज है ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास, हम लोग वो पास करना सीख गए फर्दर जनरेशन को। हमें पहले और नहीं थी ना। हाँ, लेकिन अभी हम हम लेकिन सीखे हमने ना। सीख गए और बाकी हो स्पीशीज सकता क्या है कर वो रही हैं, species सिर्फ वो 2 तरीके से हाँ, शायद इवॉल्व हो रहे होंगे अभी तो बस रिक्रिएशन और ईटिंग के ही प्रोसेस को पास कर पा रही हैं। तो शायद सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ह्यूमन होने का कि तुम अपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझ सकते हो, या तो समझ सकते हो या तो समझने की कोशिश कर समझने सकते की हो क्षमता है कम कम से कम। नहीं, actually एनिमल्स यही में बात हो ये गई, नहीं है ना। ये वही वाली बात हो गई। शायद एनिमल्स में इवॉल्व होते हुए वो पोटेंशियल आ जाए, वो समझ नहीं पाए अभी तक। हम लोग भी नहीं, हम लोग अपने आप को थोड़ी नहीं पूरा यूज़ कर पाए अभी तक। नहीं बताते कि माइंड में अभी पूरे मतलब माइंड का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना? लूसी वो कौन है? स्कारलेट जॉनसन है ना? हाँ, तो काफ़ी अच्छी मूवी लगी वो। हाँ, तो उसके पेट में डस्ट है। हाँ, उसी तरह का कुछ। तो उसमें यही है कि ये तो इग्नोरेंस वाली बात हो गई, जो हाथी वाली कहानी थी। अच्छा, हमें ये लगता है जैसे चलो एनिमल्स से मेरा कहना है कि अभी जो एनिमल्स हैं हमारे पास वो हम आगे की बात एग्जाम्पल जैसे कि सारे एनिमल्स अभी एक गया था उसका नाम आपने एक आध बताया बोल दीजिए नहीं, आप। एक मेरा बताया था ना मेरा ये है हाँ, कि एनिमल्स का आगे फ्यूचर क्या होगा, फिर वो इवॉल्व करेंगे तब उनका क्या होगा, उससे नहीं मेरा मतलब। मेरा अभी एनिमल क्या से है? मतलब है अभी जो है उनका। Animals have been, dogs have been trained to drive cars now. तो हम अंतर बता रहे क्या है, तो वो सिखा रहे हैं हम बता रहे अंतर क्या है कि देखो। humans को अच्छा, भी कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ कर लिया, ये भी जान लिया, वो भी देख लिया, इसको भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, लेकिन कभी लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ एक कोई पीपल जो अवेयर होंगे वो उनके दिमाग में कभी ये आएगा ही नहीं कि सब कुछ कर लिया। हम वो ये आएगा तो कि ये नहीं कहा। ये छूट रहा है, हाँ हाँ कुछ छूट रहा है। हाँ, लेकिन अब क्या छूट रहा है? अभी आप ये देखो, ये अलग चीज़ है जब आप कहो कि मेरा अभी ये करना छूट गया, और ये अलग चीज़ है। लेकिन आप जब कहो कि कुछ छूट रहा है, वो अलग है। और तुम उसको एक्सप्रेस नहीं कर हाँ, पाते हो। ये कहना कि कुछ छूट रहा है और ये कहना कि ये अभी छूट गया, ये अलग चीज़ है। हम ये कह रहे हैं कि क्या कभी जानवरों को ऐसा ख्याल आता हो कि कुछ छूट रहा है, उन्हें तुम खाना दो, खा लेंगे, पड़े रहेंगे, यही बोला ना। उड़ जाएँगे, उन्हें आज़ादी दो, उन्हें खिलाओ-पिलाओ, जो करना है उन्हें पूरे सुख दो। उनके अंदर कभी आएगा कि कुछ तो छूट रहा है। यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये अंतर पता है? हाँ, कल मैं बहुत सोच रहा था इस अन्वेषणा वाले चीज़ के बारे में, ठीक है? मैंने सोचा कि इसको फ्रेम कैसे करना है मेरे को, ठीक है? हाँ, शाउट आउट टू अन्वेषणा। डिस्क्रिप्शन में हाँ डालना। नहीं, कोई नहीं चलेगा। मैं सोच रहा था कि इसको फ्रेम कैसे करना है। मेरे दिमाग में चीज़ें हैं कि हाँ, मैं कुछ चीज़ों को लेकर आना चाहता हूँ। फिर मैंने एक बहुत कीवर्ड देखा है, ह्यूमन थॉट, कि ठीक है, तुम सारी चीज़ें कर रहे हो और तुम एक हम इस सारी चीज़ों में एक चीज़ को भूल जाते हैं, वैल्यू देना, ह्यूमन थॉट को और इस थॉट प्रोसेस को, जो एग्जैक्टली एक एनिमल नहीं है। उसको कुछ दिया गया, वो खाया और चला गया। बट ह्यूमंस में है ये चीज़, ये थॉट प्रोसेस है और ये पोटेंशियल टू थिंक है, और ये एनिमल्स में नहीं है। और यही मेरा कल का कीवर्ड था। सी, इनका क्या कहना है कि हम लाइफ में रहते हैं और लाइफ में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम मान लो कोई, फॉर एग्जांपल कोई अगर एक आर्टिस्ट है, वो आर्ट कर रहा है, वो करते जा रहा है और उसको ठीक है, वो सब कुछ सही चल रहा है, बट उसको कभी ना कभी अपने से एक फीलिंग आती होगी कि शायद वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसी में बिजी रहोगे। वो से हाँ, मतलब अगर आप कभी मान लो थोड़ा सा फ्री टाइम लेकर आओ, बैठो, आपको लगेगा कि अरे मतलब कुछ तो खाली खाली सा है। ये वो सब नहीं है जो मैं सोच रहा था, और ये पोटेंशियल बस, सब नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। ये तो काफी मतलब ये सब की बात नहीं है, ये कुछ नहीं है जो मैं सोच रहा था, कुछ है। ये नहीं है, ये नहीं आप पॉइंट नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज इनएक्सेसिबल। मतलब आप उसको एक्सप्रेस, हाँ, नेटी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। दिस इज एन उपनिषद। केनो उपनिषद बोलता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ के ऊपर पहुंचना है तो पहले पूछो कि वो चीज़ क्या नहीं है। तो नॉट दिस बैग, नॉट दिस बॉल, नॉट दिस बैग, नॉट दैट शू, कभी ना कभी सब एलिमिनेट करके आप कोई चीज़ पे पहुंच जाइएगा। अब ये इनका कहना है, और इससे आप
नहीं, ये सब नहीं कहना है, मेरे पास इतना अंतर बताना है हाँ कि नहीं तुम्हारा नहीं अपने के उपनिषद का कहना है, वो उनके नहीं ऋषियों तो का बहुत कहना है। लोग कर दो मेरे पे केस मत करना। हाँ तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये ह्यूमन थॉट वाला जो आइडिया है ये बहुत यूनिक है। और हम जब अपने फील्ड को इसी थॉट में इस चीज़ को अप्रिशिएट करना तो पहले सीखना चाहिए हमें, है ना। बहुत लोग होते हैं ना, आई विश आई वर अ फ्लाइंग बर्ड, है ना। तो आई थिंक ठीक है, एनिमल्स आर कूल, बहुत अच्छे होते हैं, बट ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आपके पास ही अलोन इन दिस वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी है अपने आप को समझने का, अपने कॉन्शियसनेस को समझने का, अपने लाइफ को एक मीनिंग देने का। आई डोंट थिंक सो वो स्क्विरल को लाइफ का मीनिंग पता होगा उसका, क्योंकि उसको बस 3-4 चीज़ ही पता है लाइफ का। एक तो फूड, स्लीप, और मैं मर ना जाऊँ किसी दूसरे चीज़ों से, वही चीज़ है उसके लाइफ में, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट अस कंक्लूड इफ किसी के पास पॉइंट हमको अंतर बताना था। हो गया। हाँ तो कंक्लूजन, बस हम लोग यहाँ से क्या अगले सिंपोजियम का टॉपिक ही कंक्लूड कर पाए। हाँ करो। क्या फियर को बस हमने अभी तक बस एक प्रोसेस के फॉर्म में देखा है कि एक प्रोसेस है जो मतलब क्या एक प्रोसेस दिखा किसी इवेंट की से होने वाली पहली पॉसिबिलिटीज़ जितनी है ना उनका, और बस इससे जो मतलब ओवरकम करने का या समझने का तरीका अवेयरनेस है, उसके बारे में हम नेक्स्ट सिंपोजियम में ज़रूर इसके बारे में कुछ कंक्लूड कर पाएँ शायद। मैं बोल दूँ। हाँ तो इसमें जो प्रोसेस था, प्रोसेस में दिखा हमें कि हाँ फियर एक प्रोसेस था, और इस प्रोसेस को जो लोग समझ पाएंगे वो शायद लाइकलीहुड ऑफ देम बिकमिंग सक्सेसफुल जिस चीज़ में भी वो जाना चाहते हैं वो ज़्यादा रहेगा और इनमें कम रहेगा। तो अवेयरनेस और इग्नोरेंस में से हम अवेयरनेस को चूज़ करेंगे, इग्नोरेंस में नहीं रहने की कोशिश करेंगे। और जब अवेयरनेस पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके पास फियर है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रूली अंडरस्टैंड दिस फियर एंड ओवरकम इट। हाँ इसके लिए पार्ट 3। ओके चलो।